रात 10 बजे 8 महीने की गर्भवती मीरा रसोई में बर्तनों के पहाड़ के सामने अकेली खड़ी थी और बाहर हाल में इसी घर की औरतें हंसते हुए टीवी देख रही थी। वे 34 साल का था, घर के सबसे छोटा और इकलौता बेटा। पिता की मौत के बाद उसकी मां सावित्री देवी और 3 बड़ी बहनें पूजा, नंदिनी और कविता ने ही घर संभाला था। वही घर की रीढ़ थी। अर्जुन ने बचपन से ही यही देखा था कि माँ बोलती थी, बहनें फैसला लेती थी और वो चुपचाप मान जाता था। चुप रहना उसकी आदत बन गई थी। फिर मीरा उसकी जिंदगी में आई। मीरा एक छोटे स्कूल में नन्हे बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी आवाज धीमी थी, आंखें कोमल थी और स्वभाव ऐसा कि गुस्सा भी करे तो जैसे किसी को चोट ना पहुंचे। शादी के बाद जब अर्जुन उसे अपने पुश्तैनी घर में लाया तो उसने सोचा था कि ये घर उसे अपनाएगा। मीरा ने भी पूरी कोशिश की। वह सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, हर पूजा, हर मेहमान, हर त्योहार में वह मुस्कुराते हुए लगी रहती। लेकिन इस घर की मुस्कुराहटों में भी कांटे छिपे थे। पूजा कहती, सब्जी ठीक है पर माँ जैसा स्वाद नहीं। नंदिनी हंसकर बोलती, आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं बस नौकरी जानती है, घर नहीं। कविता ताना मारती, बहू है तो थोड़ा काम तो करेगी ही, कोई रानी बनाकर थोड़ी लाए हैं। मीरा हर बार मुस्कुराती, सिर झुकाती और काम में लग जाती। अर्जुन हर बार सुनता था और हर बार चुप रहता था। जब मीरा गर्भवती हुई, कुछ दिनों तक घर में मिठाई बांटी गई, रिश्तेदारों को फोन हुए, माँ ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे उसका पेट बढ़ा, घर के काम कम नहीं हुए। उल्टा अब हर कोई मानने लगा कि मीरा घर में है तो उसे बैठे बैठे क्या करना है। उस रात परिवार ने बड़ा खाना था। 12 लोग आए थे। मीरा ने खीर बनाई, पूरियां तली, सबको परोसा और सबके उठ जाने के बाद बर्तन समेटने लगी। अर्जुन बाहर आंगन में बिजली के मीटर की जांच कर रहा था। जब वह लौटा, हॉल में माँ और तीनों बहनें हंस रही थी। रसोई में सिर्फ मीरा थी। तभी उसके हाथ से एक कप छूटकर सिंक में गिरा। वे टूटा नहीं, लेकिन आवाज इतनी तेज हुई कि अर्जुन का दिल कांप गया। मीरा ने कप उठाने की कोशिश भी नहीं की। वो बस काउंटर पकड़कर खड़ी रही, जैसे सांस लेना भी भारी हो गया हो। अर्जुन ने उसी पल फोन निकाला। उसने अपनी तीनों बहनों को एक ही कॉल पर बुलाया और कहा, अभी हॉल में आओ, बात करनी है। जब तीनों चिड़ी हुई बाहर आई, अर्जुन ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, आज के बाद इस घर में कोई मेरी पत्नी को नौकरानी की तरह हाथ नहीं लगाएगा। और उसी क्षण सावित्री देवी का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। आज के बाद इस घर में कोई मेरी पत्नी को नौकरानी की तरह हाथ नहीं लगाएगा। अर्जुन की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। टीवी की आवाज धीमी पड़ गई। तीनों बहनें उसे ऐसे देखने लगी जैसे उन्होंने पहली बार अपने छोटे भाई को बोलते सुना हो। सावित्री देवी ने भुएं सिकोड़ ली। क्या मतलब है तेरा? अर्जुन ने रसोई की तरफ इशारा किया, जहां मीरा अभी भी काउंटर पकड़कर खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, माथे पर पसीना था। अर्जुन तेजी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। तुम बैठो, उसने धीरे से कहा। मीरा आदत के मुताबिक बोली, नहीं, बस 2 प्लेट और। लेकिन अर्जुन ने पहली बार उसे बीच में रोक दिया। बस अब कुछ नहीं। हॉल में अजीब सन्नाटा फैल गया। पूजा ताने से बोली, इतना सा काम ही तो कर रही है, हमने भी गर्भ में बच्चे लेकर काम किए हैं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। काम और शोषण में फर्क होता है दीदी। नंदिनी हंस पड़ी। वह शादी के 2 साल में बीवी ने अच्छा बदला दिया तुझे। अर्जुन की आंखों में इस बार गुस्सा था। नहीं दीदी, उसने नहीं बदला, बस आज पहली बार मैं खुद को देख पा रहा हूँ। सावित्री देवी ने ऊंची आवाज में कहा, बहू घर का काम नहीं करेगी तो क्या हम करेंगे? अर्जुन ने गहरी सांस ली। माँ पिछले 8 महीने से मेरा सुबह 5 बजे उठती है और पूरे घर का नाश्ता बनाती है, फिर स्कूल जाती है। जब तक डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं कहा, वापस आकर रात का खाना, बर्तन, सफाई सब करती रही और हम सबने इसे इसका फर्ज समझ लिया। कविता चिढ़कर बोली, तो क्या अब हम इसके पैर दबाएं? अर्जुन अचानक जोर से बोला, हाँ, अगर जरूरत पड़े तो दबाओ, क्योंकि वो इस घर के लिए जितना कर रही है उतना यहाँ कोई नहीं कर रहा। मीरा घबरा गई। उसने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा। छोड़ो ना, बात बढ़ जाएगी। लेकिन अर्जुन की आंखें भर चुकी थी। नहीं मीरा, आज नहीं। उसने माँ की तरफ देखा। आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा था? कि मीरा का ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है और ज्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैंने कभी आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं हमेशा डरता रहा कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। सावित्री देवी पहली बार चुप हुई। अर्जुन की आवाज कांपने लगी। आज अगर मैं 5 मिनट देर से आता और मीरा गिर जाती तो शायद मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। तभी मीरा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसका शरीर लड़खड़ाया। अर्जुन ने तुरंत उसे संभाल लिया। मीरा, उसकी चीखें पूरे घर में गूंज गई। अगले ही पल सब घबरा गए। अर्जुन उसे लेकर अस्पताल भागा।
रात से भर मीरा की आंखें बंद थी और अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वो बार-बार सिर्फ एक बात कह रहा था, कुछ नहीं होगा, प्लीज कुछ नहीं होगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे अंदर ले गए। बाहर अर्जुन अकेला कुर्सी पर बैठा था। पहली बार उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। अब खतरा टल गया है, लेकिन मरीज काफी ज्यादा थकी हुई है। उन्हें पूरा आराम चाहिए। मानसिक तनाव भी बहुत है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। थोड़ी देर बाद सावित्री देवी और तीनों बहनें भी अस्पताल पहुंच गई। माँ ने धीमे से पूछा, मीरा ठीक है ना? अर्जुन ने पहली बार अपनी माँ से बिना डर के कहा, अगर आज उसे कुछ हो जाता तो माँ, मैं उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं होता, क्योंकि मैंने हमेशा आपको सही समझा और उसे अकेला छोड़ दिया। सावित्री देवी की आंखें भर आई। उन्हें अचानक वे दिन याद आया जब खुद अर्जुन को पेट में लेकर पूरे घर का काम करती थी। तब उनकी सास भी उन्हें आराम नहीं करने देती थी। वे रात रात भर रोती थी और मन ही मन सोचती थी कि अगर कभी उनके घर बहू आएगी तो वे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कभी नहीं करेगी। लेकिन समय के साथ वही दर्द आदत बन गया था और वही आदत उन्होंने मीरा पर उतार दी थी। अगले दिन जब मीरा को होश आया, उन्होंने देखा सावित्री देवी उसके पैरों के पास बैठी थी। उनकी आंखें लाल थी। उन्होंने कांपते हाथों से मीरा का हाथ पकड़ा। बहू, मुझे माफ कर दे। मीरा हैरानी से उन्हें देखने लगी। सावित्री देवी रो पड़ी। मैं भूल गई थी कि तू भी किसी की बेटी है, इंसान है, मशीन नहीं। मीरा की आंखें भर आई। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसके दर्द को शब्द दिए थे। घर लौटने के बाद बहुत कुछ बदल गया। सुबह चाय पूजा बनाने लगी। नंदिनी सब्जी काट देती, कविता सफाई कर देती और सावित्री देवी हर 2 घंटे में मीरा के कमरे में जाकर पूछती, कुछ खाना है? एक शाम अर्जुन बालकनी में खड़ा था। मीरा धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और धीमे से बोला, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा पति होकर भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हो पाया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। देर से सही, लेकिन आज तुम खड़े तो हुए। अर्जुन ने झुककर उसके माथे को चूमा। उसी पल अंदर से सावित्री देवी की आवाज आई, मेरा बेटा दूध रख दिया है, ठंडा मत होने देना। मीरा हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि पहली बार उसे घर में बहू नहीं बेटी जैसा महसूस हुआ था। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।